अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ना अलर्ट डायलॉग देखा था, ठीक है, स्नैक बार देखा था और उसके बाद टोस्ट देखे थे, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं की तो आज फिर उसी टॉपिक के ऊपर ही हैं हम लोग ना। अच्छा, बेसिकली ना ये जो लेट्स सी के अलर्ट्स हैं या टोस्ट था या हम कहते हैं कि स्नैक बार था, ये बेसिकली यूज़र इंटरेक्शन के लिए होता है, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स दिया जाए यूज़र को। लेट्स सी वो वेट ना करता रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी ये आपके सामने लॉगिन की स्क्रीन है और उसने ईमेल एंटर किया है, उसके बाद उसने पासवर्ड एंटर कर दिया हुआ है, उसने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया हुआ है और ख़त्म हो गया, सब कैंसिल हो गया। वो वेट कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो ये एक तरह का बड़ा ही बैड रिस्पॉन्स जाता है एप्लीकेशन का भी। और हमें होना क्या चाहिए था, लेट्स सी अगर वो सक्सेसफुल हो गया, ईमेल और पासवर्ड जो हमारा डेटाबेस में सेव था, उसने जब साइन अप किया था उसके अंदर अगर है स्टोर हुआ हुआ है, मैच कर जाता है, तो उसको फ़ौरन से मैसेज आना चाहिए कि लॉगिन सक्सेसफुल। अक्सर आप लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसके अंदर आप लोगों को लॉगिन सक्सेसफुल का टोस्ट बार नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। अगर लेट्स सी ईमेल या पासवर्ड दोनों या दोनों में से कोई एक भी अगर लेट्स से इनवैलिड होता है, मैच नहीं करता, तो आपको फ़ौरन से स्नैक बार शो करवा देना चाहिए इधर बॉटम के ऊपर, या आपको तो पोस्ट अलर्ट डायलॉग शो करवा देना चाहिए कि आपका जो क्रेडेंशियल्स है मिसमैच हो रहे हैं, ईमेल या पासवर्ड आपकी ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक है हमने, और इसका मैं लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर किया देता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी हो रही है और लिंक भी हो रही है। तो ये इसका लिंक है जी, जो कि हमने प्रैक्टिस करना है आज के लिए, ठीक है। अच्छा, किसी का मुझे मैसेज भी आया लेट, चले चले ठीक, अच्छा। अब जो अगर आप ऊपर जाएंगे तो उसी को ही कंटिन्यू किया है। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट हम लोग ये करते रहते हैं, आप थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, कोड लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी। और आज का ये जो लेट्स सी अगर एक्टिविटी है, जो लैब टास्क है, आप इसको समझ लेते हैं और इसको इंशाल्लाह ताला आप प्रैक्टिकली कर लेते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी तकरीबन 50% मिड एग्ज़ाम की जो ना वो प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि मिड एग्ज़ाम जो है वो उसमें लोकल डाटाबेस, अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला हमने टैब बार देखने हैं जो कि बॉटम के ऊपर होते हैं, ठीक है। ड्रायर देखना है जो कि साइड के ऊपर ड्रायर आ रहा होता है, ठीक है। तो बस यही 1-2 टॉपिक रह गए और उसके बाद हम लोग एसक्यूएल लाइट डेटाबेस देखेंगे कि हमने लोकली अगर लेट्स सी डाटा स्टोर करवाना हो, जैसे कि ये लॉगिन का था या साइन अप का था या कोई भी हो सकता है, आपने स्टोर करवाना हो तो वो लोकली हम करवाएंगे। हाइप का भी थोड़ा बहुत देखेंगे, लेकिन हम लोकल डाटाबेस के ऊपर करेंगे। तो ये हमारा मीन के विजेट से हम शुरू शुरू हुआ, और फिर हमने बेसिक विजेट देखे, फिर यूआई के विजेट्स देखे, फिर लिस्ट व्यू देखा, फिर हम लोगों ने अलर्ट्स देखे, फिर हमने आगे टैब्स बार देखना है, उसके बाद ड्रायर देखना जो साइड के ऊपर हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। फिर हम लोकल डाटाबेस देख लेंगे, तो ये हमारा तक मिड का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या ये कह रहा हूँ, अगर आप आज की जो एक्टिविटी है ये आप खुद से करते हैं और लेट्स सी आप हाथ से कोड भी राइट कर लेते हैं, तो 50% आप मेक श्योर करेंगे आपकी मिड की प्रिपरेशन हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसमें भी जस्ट बच्चों बताया हुआ है कि डायलॉग्स, यूज़र इंट्रक्शन के बारे में बताया हुआ है, अलर्ट डायलॉग, कस्टम डायलॉग, स्नैक बार हमने देखा था, टोस्ट देखा था, ठीक है। इसको आपने एक सारे को जो ये थ्योरी है इसको एकदम एक नज़र देखना है, और इसमें जो मेंशन हो रहा है क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर लेट्स सी आपसे पूछा जा सकता है कि लेट्स सी हमने डिफरेंट अलर्ट देखे हैं, कुछ अलर्ट डायलॉग हैं, कुछ कस्टम डायलॉग, वही चीज़ जो कि अलर्ट डायलॉग जो डिफ़ॉल्ट होता है उसको कस्टमाइज़ करना होता है, तो वो क्यों करते हैं? स्नैक बार, इनमें डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलर्ट डायलॉग जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, शो कन्फर्मेशन और वार्निंग मैसेज। मीन के आप कोई अकाउंट डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसको वो पूछते हैं कि आप मेक श्योर है, कन्फर्म है, यस नो, कि अगर आप ये डिलीट करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैसेज भी इसी तरीके से हो सकता है, ठीक है। और जो ये अलर्ट डायलॉग की टाइप ही है, मीन कि वो वही है, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट है उसकी व्यू आ जाती है। अगर आप थीम से मैच करना चाह रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन है उसके लेट्स सी उसके जो डिज़ाइन है, उसकी जो थीम है, उसकी कलर स्कीम है, ठीक है, उससे मैच करना चाहिए, तो हम जो है ना डायलॉग को
कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कलर, उसका बैकग्राउंड कलर, उसके अंदर आप लेट्स से आइकन्स वगैरह फुल्ली कस्टमाइज़ पॉपअप यूआई है ये वाली हमारे पास। वहीं अलर्ट डायलॉग हमने ये कहा था कि उसी वाली स्क्रीन के ऊपर, उसी वाली एक्टिविटी के ऊपर जो हमें स्क्रीन नज़र आ रही है, विज़न नज़र आ रहा है, उसी के ऊपर ही वो पॉपअप होता है और इसमें हम कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है किस यूआई के अंदर के ऊपर आपने शो करवाना है, ठीक है? तो ये स्नैक बार टेम्परेरी मैसेज डिस्प्लेड एट बॉटम, ठीक है? ये हमारे पास स्नैक बार जो होता है ना वो बॉटम के ऊपर हमारे पास शो होता है। उसे आप डिस्प्ले का टाइम भी दे सकते हैं, आपने 2 सेकंड के लिए करना है, 4 सेकंड के लिए करना है, 6 के लिए करना है, तो टेम्परेरी आपका मैसेज होता है। जो टोस्ट मैसेज है वो क्विक पॉपअप नोटिफिकेशन होता है हमारे पास, वो भी लेट्स सी अलर्ट डायलॉग की तरफ होता है, लेकिन ये जो है ना हमारे पास 2 या 4 सेकंड के लिए आप करते हैं, ठीक है? लेकिन इसको हम कस्टमाइज़ नहीं कर सकते टोस्ट को, ठीक है? अच्छा, ये चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं? अगर हम ये देखें ना, एक अलर्ट डायलॉग है, दूसरा स्नैक वॉर है, फिर टोस्ट है। तो ये हमारे पास लॉगिन और साइन अप सिस्टम में हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म सबमिशन और वैलिडेशन के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कि आपकी जो फॉर्म है उसमें कोई चीज़ मिसिंग है तो वो हम बता सकते हैं। बेसिकली फॉर्म से मुराद भी हम ये जो ऊपर आपने साइन अप या लॉगिन किया इसके अंदर भी हम फॉर्म यूज़ करते हैं। और बाद खुद ऐसा होता है कि हम लोग लेट्स सी कि साइन अप और लॉगिन के अंदर 3-4 फ़ील्ड लेते हैं और जो हम फॉर्म की कोई भी सबमिशन ले सकते हैं उसमें मैक्सिमम हम लोग एंट्रीज़ या इनपुट्स ले सकते हैं, उनको वेरीफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? डिलीट कन्फर्मेशन हम ले सकते हैं, सक्सेसफुल नोटिफिकेशन ले सकते हैं और एरर मैसेज भी हम शो करवा सकते हैं। अच्छा, वो कहता है कि आपको डायलॉग्स और नोटिफिकेशन जो हैं ये क्यों करनी चाहिए, ये क्यों मैटर करती हैं? यूज़र विदाउट प्रॉपर इंटरेक्शन मैसेज, अगर आप प्रॉपर मैसेज नहीं देते तो वो कहता है कि यूज़र आपको कंफ्यूज हो सकता है। अब उसको पता ही नहीं है कि यार क्या मसला हुआ है। अगर आप नहीं ना बताते कि साइन अप के अंदर या साइन लॉगिन के अंदर उसका यूज़र नेम का मसला है या क्या मसला है, आप लेट्स से उसने लॉगिन किया और कुछ भी नहीं हुआ, कोई मैसेज नहीं आया ना, आगे आप लेट्स से कि होम स्क्रीन के ऊपर गए, अब उसके लिए बड़ा मसला है कि यार क्या हुआ है। अगर आप जस्ट मैसेज शो करवाते हैं कि आपके ईमेल या पासवर्ड मिसमैच है, या कंडीशन मैच नहीं हुए, तो उसको पता चल जाएगा अच्छा मैंने अगर सीरीज ट्राई करनी है या जो भी करना चाह रहा है। अच्छा, एरर्स को अगर आपने नोटिस करना हो तो उसके लिए आप लगा सकते हैं यू, अगर ये नहीं होगा तो यूएक्स आपकी वो पुअर हो जाएगी, ठीक है? विद डायलॉग्स एंड नोटिफिकेशन क्या होगा, आपका एरर्स आर क्लियरली डिस्प्लेड, ठीक है? यूजर रिसीव कंफर्मेशन मैसेजेस, एक्शन फीस रिस्पॉन्सिव, एप्लीकेशन लुक्स प्रोफेशनल, ठीक है? अच्छा, हमने कहा कि अलर्ट डायलॉग बॉक्स की बात करते हैं तो वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये हमने लास्ट में भी कर लिया हुआ था। उसका सिंटैक्स सिंपल ये था कि अलर्ट डायलॉग जो है ना, कि शो डायलॉग का मेथड था, उसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट मीन कि किस वाली एक्टिविटी के अंदर किस वाली स्क्रीन के अंदर शो करना है वो कॉन्टेक्स्ट हम पास करते हैं। और बिल्डर मीन की शो डायलॉग का मेथड है जो है हमारे पास, उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, कॉन्टेक्स्ट है और बिल्डर है। और जो बिल्डर का मेथड है वो एक विजेट को रिटर्न कर रहा है जिसका नाम है अलर्ट डायलॉग, ये डिफ़ॉल्ट है। इसमें टाइटल होता है, कंटेंट होता है और आपने एक्शन काउंट से परफॉर्म करने हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास आ जाएगा। और ये जो नेविगेटर पॉप कॉन्टेक्स्ट है ना, ये क्या कर रहा है, पुश पॉप मीन के जो ये हमें अलर्ट डायलॉग का यूआई छोटा सा यूआई शो हुआ है उसको कैंसिल कर रहे हैं। इसके क्लिक के ऊपर आप किसी दूसरी वाली नेविगेशन भी कर सकते हैं, किसी और वाली स्क्रीन पर भी जा सकते हैं या कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? इसी तरह हमारे पास ये लॉगिन एरर डायलॉग है। एक्चुअली लॉगिन के अंदर कोई मसला आता है तो आपने शो लॉगिन एरर मीन के होता क्या है कि जब आप लोग इंशाल्लाह इसको हम लिखेंगे, जब हम डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे तो अगर वो सक्सेसफुल होता है, लेट्स सी कि वो मैच हो जाता है तो हम कंडीशन लगाते हैं, मैच हो गया, बोल ट्रू है तो ठीक है जी, हम नेक्स्ट स्क्रीन पर मूव कर देते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, शो लॉगिन एरर ये हम मेथड कॉल कर लेंगे, ठीक है? तो उसके अंदर क्या है, शो डायलॉग ही किया है हम लोगों ने जो कि ये ऊपर भी किया था, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर वही चीज़ें हैं, अलर्ट डायलॉग है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, टेक्स्ट दे दिया लॉगिन एरर का और कॉन्टेक्स्ट नीचे जो आ रहा है मेन कंटेंट जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास इनकरेक्ट ईमेल पासवर्ड, और बाकी वो चीज़ें वही हैं। और यहाँ पर हमने कहा है कि चाइल्ड के ऊपर हमने क्या किया, ट्राई अगेन, इसके ऊपर जो लिखा होगा ना एक्शन के ऊपर बटन एक ही आएगा उसके ऊपर बना हुआ, तो उसको ट्राई अगेन उस पर क्लिक करेंगे तो आप
जो दोबारा से लॉगिन की स्क्रीन है उसको आप लोग लेट्स सी कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास कस्टम डायलॉग्स हमने बात की थी। कस्टम के अंदर हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं, आइकन्स ऐड कर सकते हैं, एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं, बटन्स ऐड कर सकते हैं, और उसकी ब्रांडिंग हो सकती है। ब्रांडिंग मीन के हमारी ऐप का जो थीम था, लेट्स सी हमारे पास उसका पर्पल है या पिंक है या कोई भी ऑरेंज कलर का उस थीम था, तो हमारा जो ऊपर पॉपअप आना चाहिए वो नीचे वाली यूआई से, जो एक्टिविटी नीचे उससे वो मैच करना चाहिए, वो ब्रांडिंग हो सकती है। ठीक है, अब हमने कहा कि सक्सेसफुल डायलॉग शो करवाते हैं जी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा शो डायलॉग मेथड वही है, लेकिन यहाँ पर कस्टमाइज के अंदर हमने कल भी बात की थी, यहाँ पर आप अलर्ट डायलॉग नहीं, सिंपल डायलॉग वो विजिट को रिटर्न कर रहे हैं। आप उसकी शेप बता सकते हो, आप उस कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ होती है आपको पता है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। पैडिंग डाल दी हमने, हाइट उसकी डाल दी 200 है। ये इसको कीजिएगा, अगर इशू आए तो इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, 210 कर दीजिएगा, 220 कर दीजिएगा। उसमें कॉलम हमने डाल दिया, मीन के हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर चाइल्ड होता है, और चाइल्ड के अंदर हमने कॉलम डाल दिया कि हमारे पास जो विजेट्स हैं वो वर्टिकली अलाइन हो जाए। आइकन डाला है हमने चेक सर्कल का, साइज बॉक्स डाल दिया हुआ है, टेक्स्ट हमने कहा उसका टाइटल डाल दिया हुआ है, एक और जी हमने डाल दिया हुआ है, और टेक्स्ट है कंटिन्यू का। तो ये चीज़ें वो तकरीबन कर रहे हैं। अच्छा जी, स्नैक बार्स क्विक नोटिफिकेशन के लिए जो कि बॉटम पर आता है, सक्सेस मैसेजेस के लिए कर सकते हैं, एरर अलर्ट्स के लिए कर सकते हैं, अंडू एक्शंस के लिए भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और उसका सिंपल था कि आपने क्या करना है, स्कैप फोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ, ये उसका हमारे पास सिंटेक्स है, और स्नैक बार के अंदर आपने कंटेंट क्या डिस्प्ले करना है वो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, इसका कंटेंट आप दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, बिहेवियर इसका कैसा होना चाहिए, फ्लोटिंग है कौन सा है, शेप इसकी दे सकते हो, वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, टोस्ट मैसेज इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन टोस्ट मैसेज क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर के अंदर नहीं है, उसके लिए हमें लाइब्रेरी करन करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी में कि पैकेज इंक्लूड करवाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि हम लोग जितने भी पैकेजेस करवाते थे वो हमारे YAML फाइल के अंदर हम लोग करवाते थे। ठीक है, तो YAML फाइल के अंदर या pub specs डॉट YAML फाइल के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि अ, जो भी फ्लटर टूल्स की जो पैकेज था वो उसको इंक्लूड करना है। ये लेटेस्ट इसका 9.0.0 आ गया हुआ है, अब वो भी करवा सकते हैं लेटेस्ट वाला। ठीक है, और जिस वाले के अंदर हमने टोस्ट करवाना है, जिस वाली एक्टिविटी के अंदर, जिस विजेट के अंदर, जिस स्क्रीन के ऊपर हमने ये टोस्ट करवाना है ना, वहाँ पर हमें यही वाला जो पैकेज था वो इंक्लूड करना पड़ता है। जैसे हमने मटेरियल डॉट डॉट का अक्सर यूज़ करवा रहे थे ना, पैकेज फ्लटर या टोस्ट है, ये इनके क्लास है, उसके अंदर ये मेथड है हमारे पास। तो जस्ट आपने फ्लटर टोस्ट डॉट शो टोस्ट करना है, मैसेज क्या प्रिंट करवाना है, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, शॉर्ट या लॉन्ग होनी चाहिए, ग्रेविटी उसकी कहाँ पर, मीन कहाँ पर, बॉटम पर शो करना है, टॉप लेफ्ट राइट कहाँ पर कराना है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये टोस्ट स्टाइल हो जाएगा हमारा। मीन के अलर्ट डायलॉग के ऊपर था ना बटन, हम डालते थे यस नो का, या कोई बटन डालते थे। ठीक है, तो उसके क्लिक होने पर कोई हम एक्शन भी परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन जो हमारे पास टोस्ट मैसेज है ये ऑटो है जी। मेरे ख्याल में जो शॉर्ट है वो 2 सेकंड के लिए आता है हमारे पास, यहाँ पर अगर आप टोस्ट की लेंथ देखो ना, और जो लॉन्ग है टोस्ट का लेंथ लॉन्ग है वो 4 सेकंड के लिए आता है। ठीक है, तो ये ऑटो होता है, मीन के पॉपअप होगा और फिर विद इन 2 सेकंड वो खुद ही डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिस हैं फ्लटर डायलॉग्स के लिए। कीप मैसेज शॉर्ट, यूज़ आइकन्स, प्रोवाइड क्लियर एक्शंस, आपने क्या परफॉर्म करना है, मीन के एक्शन बटन के ऊपर ओके है, कैंसिल है, रिट्राई है, कंटिन्यू है, क्या है। अवॉइड टू मैनी पॉपअप्स, हमें नहीं डालनी चाहिए कि हर क्लिक के ऊपर पॉपअप आ रहा हो। ये हमने बड़ा ही केयरफुली इनको यूज़ करना है। स्नैक बार कहते हैं कि माइनर फीडबैक के लिए आप यूज़ कर सकते हो। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, यूजिंग डायलॉग्स फॉर सिंपल मैसेज, सिंपल मैसेज के लिए आप स्नैक बार यूज़ करें। ठीक है, ब्लॉकिंग यूज़र फ्लो, वो फ्लो नहीं हमें करना चाहिए। एक और चीज़ बच्चों ना आप याद रखिएगा, अभी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको ना गूगल एड्स भी सिखाएं कि आप जो ऐप के अंदर हम अर्निंग कर सकते हैं ना किसी भी ऐप के अंदर, तो वो
2 से 3 वेज़ हैं जिससे अर्निंग हो सकती है हमारी। एक तो ये है कि हम एप्लीकेशन जो भी बनाएँ वो पेड डालें। प्ले स्टोर के ऊपर, एप्पल स्टोर के ऊपर, वो कोई भी यूज़र उसको डाउनलोड करता है तो वो पे करे उसके लिए, ठीक है? ये तो होगी पेड, कि वो पे करेगा, आपके वो अकाउंट में चले जाएँगे अमाउंट, एप्पल स्टोर से या प्ले स्टोर से वो डायरेक्ट आप उसको देते हो तो वो अंदर चला जाएगा, ठीक है? एक तो ये वे है। दूसरा वे ये है कि आप क्या करते हो, एड्स उसमें लगा देते हो कि हर स्क्रीन के ऊपर एड्स आए। आपके पास डिफरेंट एड्स की टाइप्स हैं, इंटरस्टेशियल एड्स होता है जो कि पूरी स्क्रीन के ऊपर आता होता है, ठीक है? रिवार्डेड वीडियो होती है, वीडियो एड्स भी चलते होते हैं, ठीक है? या आपके बॉटम के ऊपर या टॉप ऊपर या लेट्स सी के सेंटर में हमारे पास ब्लॉक आ रहा होता है, बैनर एड्स उसको कहते हैं, बैनर एड्स आते हैं ये। अ, ये 2 वे को, एक पेड हम अपलोड करें, दूसरा ये है कि हम फ्री डालें और हम लोग उसमें एड्स डाल दें। एड्स डिफरेंट गूगल भी प्रोवाइड कर रहा है और बहुत सारे हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं। गूगल का एडसेंस अच्छा उससे अच्छी अर्निंग देता है। तीसरा जो वे ये है कि हम क्या करें, इन ऐप परचेज़ डालें। इन ऐप परचेज़ का मकसद ये होता है कि आपने ऐप अपलोड कर दी या गेम अपलोड कर ली, ठीक है? वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अक्सर आपने पबजी में या लेट्स सी के काउंटर स्ट्राइक के अंदर या वो डिफरेंट गेम्स के अंदर आपने ये वैसे देखा होगा कि आप लेट्स जब वेपन्स पहले आप फ्री खेल रहे हैं, लेकिन अब अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो डिफरेंट वेपन्स देता है कि इसको परचेज करो, ये पाकिस्तानी रुपीज़, ये जी 500 का है, ये 600 का है। ये इसको होता है इन ऐप परचेज, मीन के ऐप कुछ फंक्शनैलिटी उसकी फ्री है और जब उसको यूज़र यूज़ टू हो जाता है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि उसको डाइवर्ट करते हैं इन ऐप परचेज़ की तरफ कि उसको आगे मज़ीद प्रोवाइड करने के लिए या हम कहते हैं कि 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम जी। सदीप भैया इसको बुझाइएगा शफ़क़त को। सर नौकर जी। जज़ाकल्लाह। अच्छा सॉरी। इन ऐप परचेज़ की बात हो रही थी। इन ऐप परचेज़ मीन कि कोशिश करें कि बेस्ट वे है ना अपनी ऐप को या गेम को इंट्रोड्यूस करवाने का, पहले आप एड्स डालें, ठीक है? और एड्स एड्स को भी रिमूव किया जाता है। बाद एप्लीकेशन ऐसी होती है कहते हैं कि आप एड्स रिमूव करना चाहते हो तो वो भी इन ऐप परचेज़ के थ्रू ही कर रहा होता है। या कुछ फंक्शनैलिटी आप फ्री दे दो, कुछ आप क्या कहते हो इन ऐप परचेज़ के थ्रू कर लो, अर्निंग इस तरीके से हो सकती है हमारे पास, ठीक है? तो कोशिश करें कि जो मैं बात करना चाह रहा था कि जब एक यूज़र लेट्स सी मैं ना गेम खेल रहा हूँ, ठीक है? जब मैं गेम खेल रहा हूँ लेट्स सी के या कोई ऐप यूज़ कर रहा हूँ, एक फ़्लो के अंदर मैं जा रहा हूँ, होम स्क्रीन से गया ये सारी चीज़ें ना, ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक चीज़ को एक रीडिंग कर रहा हूँ लेट्स सी कि उधर ही ऐड आ जाए। हाँ, बॉटम के ऊपर आप जो है ना बैनर ऐड डाल सकते हैं, ठीक है? बैनर, ठीक है? लेकिन ये एक इंटरस्टिशियल या वीडियो नहीं आनी चाहिए। हाँ, अब जब वो पिच बैक जा रहा है या लेट्स सी एक क्लिक उसने किया है और दूसरी स्क्रीन पर जाना चाह रहा है, अभी गया नहीं है, क्लिक करे, वो देखे और उस अगली स्क्रीन पर जाइए, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग आपके जो है ना वो रीडिंग या कोई गेम खेल रहा है तो वो तब ऐड नहीं आनी चाहिए। नहीं कि इसको सोच समझ कर हमें वो करना चाहिए। अच्छा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हम इनको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जी? अलर्ट्स को या टोस्ट को या स्नैक बैंकिंग ऐप के अंदर हम यूज़ करेंगे। ई कॉमर्स की ऐप्स, वैलिडेशन हमने बात की थी, लॉगिन वगैरह, ये सोशल मीडिया ऐप्स के अंदर यूज़ होता है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पोर्टल के अंदर यूज़ होता है। अच्छा जी, अब वो कहते हैं व्हेन अ स्टूडेंट लॉग इन टू अ यूनिवर्सिटी मोबाइल एप्लीकेशन द सिस्टम माइट शो अ स्नैक बार फॉर सक्सेसफुल लॉगिन। अगर वो सक्सेसफुल लॉगिन होते हैं तो हम क्या करें? हम कहें कि जनाब वाला वो स्नैक बार नीचे उसका आना चाहिए, ठीक है? डिस्प्ले एंड अलर्ट डायलॉग फॉर इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स, ठीक है? अगर उसका साइन अप सॉरी लॉगिन के अंदर इशू आता है, इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स हैं, ईमेल पासवर्ड, तो हमने अलर्ट डायलॉग वहाँ पर करना है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हम करेंगे स्नैक बार को यूज़ करेंगे। टोस्ट मैसेज कब करना चाहिए? व्हेन प्रोफाइल अपडेट्स, मीन कि आपने इमेज अपडेट कर दी, आपने कोई उसका नेम अपडेट कर दिया, जब अपडेट होता है तो आपने क्या करना, टोस्ट मैसेज शो करवाना है छोटा सा, ये यूर प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली या प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली या
जो भी, वो ऑटो होता है, थोड़ी देर बाद 1-2 सेकंड बाद डिस्प्ले हो जाता है। डिस्प्ले कस्टम डायलॉग फॉर अनाउंसमेंट्स, अगर कोई आपने अनाउंसमेंट करनी हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर और उसके थीम मैच करना, तो आप हम यूज़ करेंगे। तो ये जी कंक्लूजन है, आप लोगों ने इसको देख लेना है। आज आप लोगों ने जो स्टूडेंट्स परफॉर्म करना है, ये आपकी तरफ एक छोटा सा टास्क दिया है, ठीक है। ये भी लॉगिन साइन अप ही है, लेकिन अगर मैं ये आपसे कह रहा हूँ, अगर आप ये कर लेते हो कोशिश करके इंशाल्लाह ताला, तो आपका 50% मिड एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। ये देखें जी, कुछ इस तरह का इसका लेट्स सी के कुछ है ये डिज़ाइन, ठीक है। ये लॉगिन का है, ये उसके सारी चीज़ें इसकी पड़ी हुई हैं। अगर यहाँ पर आप बच्चों देखोगे, तो शो डायलॉग को वो बता रहा है कि लॉगिन एरर आ गया हुआ है, ठीक है। मीन कि जो हमने टोस्ट पढ़े थे, स्नैक बार देखे हैं, अलर्ट डायलॉग, वो इस वाले के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है पूरे के पूरे। और ये आपका काम है थोड़ा सा कि आपने इसको देखना है, ठीक है। इसमें कार्ड वगैरह वो यूज़ कर रहा है, इसमें फॉर्म की आपको याद हो हमने यूज़ किया था, जिसके लिए हमने टेक्स्ट फील्ड्स यूज़ किए थे, ठीक है। वेलकम बैक, ये सारी चीज़ें आपने इसको डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये हमारे पास साइन अप है, ये आप लॉगिन के ऊपर जा सकते हो। ऊपर आप जाओगे ना, तो यहाँ पर देखिएगा कि साइन अप पर जा सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड का भी है। ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर आपने भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास साइन अप की स्क्रीन है, ठीक है। तो ये आपने आज इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करके इसको, ये सारी इसके अंदर देखें, लॉगिन यूआई है, साइन अप है, फॉर्म की वैलिडेशन हुई हुई है, अलर्ट डायलॉग इसके अंदर इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, स्नैक बार भी इम्प्लीमेंट हुआ है, टोस्ट मैसेज भी इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। पासवर्ड विजिबिलिटी टॉगल मीन के ऑन ऑफ है हमारे पास। इसमें नेविगेशन भी है। नेविगेशन मीन के आप लॉगिन स्क्रीन से साइन अप स्क्रीन पर जा सकते हो, साइन अप से लॉगिन के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी फंक्शनलिटी हुई है। तो अभी मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड कर देना है। यहाँ पर ये हमारी आज लैब 6 है, ठीक है। लैब 6 में इसको नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने जैसे लैब 5 के अंदर आप लोगों ने अपलोड किए थे, अपने टास्क वगैरह परफॉर्म करके स्क्रीनशॉट्स डाल लिए थे, वो अपलोड किए थे, ठीक है। उसी तरीके से आपने लैब 6 के अंदर भी वही जो आप लोग परफॉर्म करते आए वो करना है, ठीक है। तो ये सारे लोगों ने ज़बरदस्त माशाल्लाह से काम किया हुआ है। तो ये आपने इसी तरीके से लैब 6 के अंदर भी अपलोड कर देना है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसका मैं लिंक आपके साथ शेयर किए देता हूँ। और ये आपको तकरीबन रात 9 बजे तक, तकरीबन ना रात 9 बजे तक आप प्लीज़ इसको कर लीजिएगा, बल्कि 2 बजे तक, आज 2 बजे तक इसको ना आपने परफॉर्म करके तो ये सबमिट करवाना है, ठीक है। आपको मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया हुआ है, जिसके ऊपर ये सारा टास्क परफॉर्म हुआ हुआ है, ठीक है। एडिटर मैंने कर दिया हुआ है। ये 2 बजे तक इसकी एक्सेस है आप लोगों के पास, अदरवाइज एक्सेस एंड हो जाएगी, ठीक है। अभी सी आर से आए हुए हैं, सी आर हमारे